हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सॉरी, मैंने 2 दिन से वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम में बिजी थे, तो वीडियोस नहीं आ पाई, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और हमने स्टार्ट करके रखा था टाइम एंड वर्क, जिसका टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। ये तो टाइप 2 अभी जो है वो शुरुआत किया था, ठीक है, यहाँ से। और टाइप 2 में बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमाते हैं। इजी रहता है, बस खाली आपको क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा कि किस तरह से बताया गया है और क्या क्या उसमें से पूछता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं टाइप 2। तो भाई लोग, अगर आप लोग पहले से वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग को बता देते हैं। जो नया है, मैंने परसेंटेज पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका है। वेन डायग्राम में जो वेन डायग्राम का प्राइमरी क्वेश्चंस जो रहता है वो सब पूरा कंप्लीट कर चुका है एक सिंगल वीडियो में। तो उसको भी जाके देख सकते हैं, और हर एक का प्लेलिस्ट बन चुका है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा का पूरा जितना वीडियोस है वो सब कुछ देख सकते हैं चैनल में जाके। और हर एक वीडियोस का जो जो असाइनमेंट है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और जो इस टाइप 2 से अगर हम लोग जो अभी आज शुरू करेंगे, टाइप 2 टाइप 3 जो ख़त्म करेंगे आज, ठीक है। तो उसका भी जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं। तो वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसी सीट से जो डाउनलोड कीजिएगा ना, तो उसी सीट से आपको हर एक टाइप का मिल जाएगा। और उसमें जो क्वेश्चंस है उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो उसके बाद आपका छूटने वाला है नहीं क्वेश्चंस एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छा से प्रिपेयर करते रहें, और सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा गाइस, क्योंकि हम इस फील्ड में जब नया आए हैं ना, तो हमको उतना इसमें इम्प्रूवमेंट की जो है नॉलेज वो अभी तक उतना गेन नहीं कर पाया मैं। तो धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप बस साथ में सपोर्ट कीजिए। उसके बाद और क्या, चलिए शुरू करते हैं आज टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि ए, बी और सी क्रमशः 72, 24 और 36 दिनों में अकेले काम कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। चलो देखो गाइस, आप लोग को मैंने दो मेथड्स बताया था, ठीक है। एक फॉर्मूला और एक होता है एलसीएम। तो फॉर्मूला जो है होता है ना गाइस, वो आपका सिर्फ दो, जब दो पार्टीज रहेगा, ठीक है। मान लीजिए ए और बी, इसमें जो टू पार्टीज है, इसी में आपका क्या होता है, फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। बट जो आपको एलसीएम मेथड बताया था मैंने, वो आपका हर एक क्वेश्चन में आपका क्या लागू होगा, एलसीएम। तो इस एलसीएम मेथड को जो है, इसको हमेशा याद रखिएगा। और आपको फिर से रिकॉल कराना चाहता हूँ कि आपका जो टाइम एंड वर्क है, इसमें आपका जो मेन चीज़ है जिसके बारे में हमको ज़्यादातर स्टडी करना पड़ेगा इसमें, वो है आपका टाइम, वर्क और स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यही तीन चीज़ है जिसको इसमें स्टडी करना पड़ता है, और इसी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस बनता है वो सब इसी से बनता है, ये तीनों से। और ये जो टाइम एंड वर्क है, इसमें क्वेश्चंस का वैरायटी इतना है कि हर एक क्वेश्चंस, जितना भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का मिलेगा। जैसे आप लोग परसेंटेज पढ़े होंगे, तो परसेंटेज हो गया आपका, मिक्सर रिलेशन हो गया, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता जुलता होता था। पर इसमें क्या है कि हर एक क्वेश्चन का अलग अलग वेरिएंट है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अलग अलग ढंग से पूछा जाता है। तो इसमें हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। और गाइस, जो अभी आप लोग यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अभी पढ़िएगा, उसके बाद आप बाद में भी फिर से वीडियोस को फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, और खुद से क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश कीजिएगा। जो हम सीट देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें से डाउनलोड करके आप उसको वापस से खुद से अपना ट्राई कीजिएगा। और जितना इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आप लोग को इसको बनाने में आसानी होगी, और उतना फास्ट आप लोग बना पाइएगा। तो बस इन बातों का ध्यान रखें, और आज टाइप 2 को शुरू करते हैं। चलो, इसमें क्या बोला है, ए, बी और सी क्रमशः 72, 24, 36। देखो, ए, बी और सी, ये क्या, 72 डेज और 24 और 36 डेज, इसमें क्या करता है, अपना अकेले काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिया है, इसका टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और हमको
आपको बताया कि स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। स्ट्रेंथ निकालते हैं कैसे, आपका पहले वर्क निकालना पड़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है किसका, टाइम का। एलसीएम ऑफ टाइम इज इक्वल टू क्या, वर्क, जो आपको एलसीएम मेथड में बताया गया था। तो 72, 24, 36 का एलसीएम कितना होता है, 72। ओके, और यही हम क्या हो गया, हम लोग का वर्क हो गया। ठीक है, और जो स्ट्रेंथ है वो कैसे निकालते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब होता है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है वर्क बाय टाइम। ठीक है, वर्क बाय टाइम। तो 72/72 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इज टू 24, 72/24 कितना हो जाएगा आपका, 3। और 36 2 जा 72, तो आपका 2। तो 1:3:2 आपका रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि वे तीनों हाँ वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखो एक साथ बोला है मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर साथ में आ जाए तो कितने दिनों में काम करेंगे, तो टाइम पूछा है। तो देखो इसका क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय स्ट्रेंथ। ठीक है, वर्क बाय स्ट्रेंथ, ये आपका क्या होता है, टाइम होता है। तो वर्क अपना कितना है, 72 है, और इन तीनों का स्ट्रेंथ जब मिलाएंगे स्ट्रेंथ को कितना हो जाएगा, ताकत को मिलाएंगे तो 3 2 5 और 1 6 6। तो ये 6 से कितना बार में कटेगा, 12। तो आपका क्या हो गया, 12 डेज। 12 डेज में ये क्या कर सकता है, तीनों मिलके एक साथ में काम को खत्म कर सकता है। ठीक है, 12 ऑप्शन है। चलो क्वेश्चन 2 की तरफ पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, ए बी सी क्रमशः 12, 8 और 24 दिनों में अकेले काम कर सकते हैं। ठीक है, देखो ए बी और सी कितना दिनों में, 12, 8 और 24। 12, 8 और 24 डेज में क्या कर सकता है, अकेले इस काम को कर सकता है। चलो इसमें आगे क्या बोल रहा है, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी वही से हम निकालना है। तो देखो पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 12, 8 और 24, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 ही होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, अपना वर्क हो गया। अब यहाँ से स्ट्रेंथ निकालते हैं अपना, क्या हो जाएगा, 12 2 जा, और ये 8 3 जा, और 24 1 जा। ठीक है, तो कितना आ गया, 2:3:1, ये आपका स्ट्रेंथ आ गया है। तो अब फिर से वापस वैसे ही ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में करने के लिए बोला गया, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा इसका वर्क, और स्ट्रेंथ कितना है, 3 2 5 और 1 6, 6 4 जा 24, 4 डेज। ओके 4। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या बोला है कि ए उतने ही समय में कार्य कर सकता है जितने समय में बी तथा सी। ठीक है, एक साथ कर सकता है। ठीक है, बी तथा सी जितना समय में एक साथ कर सकता है उतने ही समय में ए कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं और सी अकेले 30 दिनों में, तब बी उस कार्य को अकेले कितने समय में कर सकता है। ठीक है, चलो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, ए उतने ही समय में कार्य को कर सकते हैं जितने समय में बी बी तथा सी, मतलब ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, और ये क्या है इसका टाइम, ये टाइम कितना है कि ए का जितना टाइम टाइम में खत्म करेगा उतना ही टाइम में बी प्लस सी करेगा। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ए का जितना स्ट्रेंथ है उतना ही बी प्लस सी का भी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तभी ना कर पा रहा है, क्योंकि बी प्लस सी को मिलके जितना स्ट्रेंथ मिलेगा उतना ही ए। और स्ट्रेंथ का क्या बताया था आपको कि दिए गए समय में एक दिन में जितना काम को वो कर पाता है वही क्या है, उसका स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया क्या, सेम। तो ये दोनों का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, सेम है। अब चलो आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या बोला है आगे कि यदि ए और बी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में, तो यहाँ पे क्या बोला है, ए और बी जो है वो 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये इसका टाइम 15 दिन में कर रहा है।
और वहीं क्या बोला है फिर से, सी अकेले 30 दिनों में, सी जो है वो 30 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो पहले इसका स्ट्रेंथ निकालते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम जो है वो इसका हो जाएगा 30, और यही क्या है, इसका वर्क है। ठीक है, और इसमें से इसका स्ट्रेंथ निकलेगा, स्ट्रेंथ कितना होगा, 2:1। ठीक है, 2:1 का स्ट्रेंथ होगा। चलो अब देखो गाइज, हम लोग को क्या पता है कि A इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, A इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो देखो C का अपने पास 1 है, और सुनो, A और B का स्ट्रेंथ हमको यहाँ से निकालना होगा। तो A का स्ट्रेंथ और B का स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, हम लोग को क्या पता है, A का जितना स्ट्रेंथ है उतना ही B और C का स्ट्रेंथ है। ठीक है, B और C का मिला के। तो देखो अगर हम लोग A को देंगे यहाँ पे 1.5 और B को देंगे 0.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A का बराबर हो जाएगा क्या, B प्लस सी, यानी कि 0.5 प्लस सी का 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे भी 1.5, और इधर A का 1.5 तो आ ही गया है, बराबर हुआ। ठीक है, यानी कि अपना जो बाटे हम इसको, जो 2 था इसका स्ट्रेंथ, उसको जो बाटे 1.5 और 0.5 में, वो क्या हो गया, अपना एक्यूरेट मैच कर गया, क्योंकि हम लोग को बताया गया था A इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, तो अब देखो आगे हम लोग बांट लिए। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है उसको पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, तब बी उस कार्य को अकेले कितना समय में करेगा। तो यानी कि बी का बताने बोला है। ठीक है, तो बी कितना समय में करेगा, वर्क बाय स्ट्रेंथ होता है ना निकालने के लिए टाइम, तो अपना वर्क कितना है 30 है, और स्ट्रेंथ कितना है 0.5, यानी कि 1/2। तो 1 इधर नीचे आ जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60 डेज। ठीक है, 60 डेज, ऑप्शन 2। ये क्वेश्चन यही था, बस खाली आपको ये फिगर आउट करना है और अपना माइंड में सेटअप करना है कि इसको बांटे कैसे। ठीक है, ए और बी का जो स्ट्रेंथ है वो बांटे कैसे, तो इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, तो आप इसको भूलिएगा नहीं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम में पूछ चुका है एसएससी एमटीएस का, तो ऐसे क्वेश्चंस को बेसिकली एग्जाम में पूछते ही रहता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का बनाने का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको स्ट्रेंथ को जो बांटना है वो किस आधार पर बांटना है, और कैसे आपका पहले रिलेशन बताया, जैसे यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी प्लस सी था, तो उसमें आपको ऐसे ही बता सकता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो इस तरह भी पूछता है। तो उसको आपको माइंड में आपको सेट करके रखना है कि उसको हमको किस तरह से बांटना है। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में इतना ही था और कुछ है नहीं खास इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए बी और सी क्या किसी काम को करने में 30 मिनट का समय लगाता है। ठीक है, इसमें जो बोलेगा उसको आपको लिखते जाना है। ठीक है, जो बोलेगा उसको इस क्वेश्चन सब में लिखने जाता है, बस और कुछ नहीं। ए बी और सी 30 मिनट में। ठीक है, एक काम को करते हैं, वहीं ए और बी उसी काम को कितना, 50 मिनट में। ए और बी कितना, 50 मिनट। तो अब अपना आपका टाइम मिल चुका है। अब आपको एलसीएम लेके स्ट्रेंथ निकालना है। तो एलसीएम लेंगे यहाँ से 30 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, और इस यहाँ से हम अपना स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, 5:3। ठीक है, क्योंकि 35 जा 150 और 53 जा 150। ठीक है, तो अपना स्ट्रेंथ निकल चुका है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, सी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। अब सी अकेला जो है उसको
निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सी का स्ट्रेंथ चाहिए। और सी का स्ट्रेंथ तो यहाँ पे अकेले दिया हुआ है नहीं। पर गाइस आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे ए प्लस बी का स्ट्रेंथ दिया है कितना, 3। और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, 5। तो अगर देखो यहाँ पे ए प्लस बी जो है इसके जगह पे अगर हम लोग 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस सी इज इक्वल टू 5, क्योंकि इन तीनों का 5 दिया हुआ है। तो 3 प्लस सी इज इक्वल टू 5 होता है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - 3। ठीक है, सी इज इक्वल टू 5 - 3। और इससे क्या हो जाएगा आपका, 2 निकलेगा सी का स्ट्रेंथ। कितना निकला, 2। तो अब सी का टाइम पूछा है कि कितना दिनों में खत्म करेगा, तो क्या होगा, सी इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू कितना आपका 150 बाय इसका स्ट्रेंथ कितना निकला, 2/2। और ये कितना हो जाएगा, 75 75 डेज। ठीक है, सॉरी मिनट्स, इसमें मिनट्स का बात किया था। 75 मिनट्स में क्या करेगा, अपना काम को खत्म कर लेगा। ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा अच्छा से लीजिएगा। और ये जो है ना सिंपल सा क्वेश्चन है, और खाली इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, जिसको आपको भूलना नहीं, याद रखना है। ठीक है, और वो जो लॉजिक लगेगा क्या लास्ट में, थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक है, उसको याद रखिएगा, बस काम खत्म इसमें, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो क्या बोला है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो ए जो है, ए बी और सी, वो 12, 15 और 20 क्रमानुसार क्या करता है, काम को खत्म करता है। ठीक है, अब देखो वर्किंग टुगेदर हाउ मच वर्क कैन दे कंप्लीट इन 1 डे। तो देखो इसमें क्या बोला है, एक दिन में साथ में मिल के वो एक दिन में कितना काम को कर सकता है। तो एक दिन का चक्कर में भी फंसने का है नहीं, सीधा सीधा पूरा निकालो। ये अपना टाइम दिया हुआ है, एलसीएम जब लेंगे तो अपना क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा। वर्क कितना इसमें से निकलेगा, 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60। ठीक है, 60 निकल गया। स्ट्रेंथ इसका निकालते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा, 12 5 जा, 15 4 जा, और 23 जा। ये हो गया स्ट्रेंथ। अब क्या बोला है कि तीनों साथ में मिलके, तो ए प्लस बी प्लस सी ये साथ में मिलके कितना हो जाएगा इसका, 60 बाई 5 4 9 9 और 3 12। तो 12 5 जा 5 दिन, 5 डेज हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक थोड़ा ध्यान से, कि हाउ मच वर्क कैन दे कंप्लीट इन 1 डे। तो देखो ये अपना ये टोटल निकल गया ना। अब देखो 1 डे का अगर पूछेगा तो आपको क्या करना है पता है, सीधा सीधा इसको रिवर्स करना है। ये 5/1 होता है ना, किसी भी रेशियो, अगर 5 भी आया तो क्या होता है, उसके नीचे 1 रहता ही है, तो इसको 1/5 करो, खत्म। 1 डे में कितना, 1/5। अगर जब भी किसी भी टाइम आपको अगर 1 डे का बोला तो जितना निकला है उसको रिवर्स कर दो, 1/5। ठीक है, 1 करके बटा में जितना है उस दे दो, उसका एक दिन का निकल जाएगा। यही बस आपको ये लॉजिक याद रखना है, बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, खत्म। हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है। ए जो है वो किसी घर को कितना दिन में पेंट कर सकता है, 55 दिन में। ठीक है, और बी 66 दिन में। बी जो है वो 66 दिन में पेंट कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 12 दिन में कर सकता है। सी के साथ मिलकर बोला है, मतलब ये दोनों, उसके बाद सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में, सिर्फ 12 दिन में। ठीक है, ये कर सकते हैं काम को। चलो अब इसका ये टाइम दिया हुआ है, स्ट्रेंथ निकालते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा आपका 55 66 और 12 का एलसीएम होता है 660।
660 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। चलो इसका स्ट्रेंथ निकालते हैं। 55 से कितना में जाएगा ये, 12 बार में। 66 से कितना में जाएगा ये, 10 टाइम्स में। और 12 से 55। तो ये इसका स्ट्रेंथ निकल चुका है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, तो अकेला सी इस काम को कितना दिन में करेगा। चलो देखो यहाँ पे ए और बी मिलके कितना है, सी का स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ए और बी मिलके कितना है, 22 है ना, 22 है ए और बी मिलके। तो जैसे हम लोग उस रूल में लगाए थे ना, उस क्वेश्चन में अलग से निकाले थे स्ट्रेंथ, उस तरह से इसमें भी लिखाना पड़ेगा। 22 टोटल है इसमें, ठीक है। तो देखो 55 में से अगर हम 22 को माइनस करेंगे, -22, तो क्या हो जाएगा, सी का निकल जाएगा ना स्ट्रेंथ, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 55 है। तो सी का स्ट्रेंथ कितना निकलेगा, यहाँ से 55 में से माइनस करेंगे तो 33। 33 क्या हो गया, ये सी का स्ट्रेंथ हो गया। अब सी का काम पूछा था कितना दिन में कंप्लीट करेगा, क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू वर्क बाय स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, आपका काम निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, टाइम टाइम निकालने के लिए कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 660 660 बाय 33। और ये कितना बार में कटेगा, 33 टू जा 66, यानी कि 20 टाइम्स में, 20 डेज, ठीक है। आंसर 20। चलो आगे का क्वेश्चन नंबर ये है 7। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए 9 दिन में 50% काम पूरा कर सकता है। ए जो है वो 9 दिन में क्या कर रहा है, 50%। तो 100% कितना दिन में करेगा भाई, ये कितना गुना हो रहा है, 2 टाइम तो गुना हो रहा है ना, तो ये भी 2 टाइम्स होगा इसका 18, ठीक है। ए कितना 100% 18 दिन में। और वहीं पे बी क्या बोला है, बी बी 9 दिन में उसी काम का 25% काम करता है। बी जो है 25, तो यहाँ पे 25 हो जाता है, तो यहाँ पे कितना होता है 4 टाइम्स। तो 9 दिन में 25% काम पूरा कर सकता है, तो पूरा 100% करने के लिए कितना हो जाएगा, 9 into 4 यानी कि 36, ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना होता है, इसका एलसीएम होता है आपका 36 ही होगा, ठीक है। इसका ये वर्क निकल गया 36। तो इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा इज टू 1, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है आगे, यदि वे एक साथ काम करते तो 9 दिन में कितना काम परसेंटेज में पूछा है, ठीक है, कितना काम पूरा हो सकता है। चलो देखो अगर वे एक साथ काम करते हैं यानी कि इन दोनों का स्ट्रेंथ 3, ठीक है। तो ए प्लस बी बोला गया है, एक साथ काम करते हैं यानी कि ए प्लस बी क्या होता, क्या होता 9 into 3 इज इक्वल टू 27। क्योंकि यहाँ पे 9 into 3 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, 9 दिन काम करता है, ठीक है। 9 डेज का बोला है, 9 दिन में कितना काम होगा पूरा, ठीक है। 9 दिन में अगर वे एक साथ 9 दिन में काम करते, 9 दिन तक काम करते, ठीक है। तो 9 डेज का पूछा था इसलिए 9 से गुना किए, ठीक है। तो 9 यहाँ पे पूछा है 9 और into 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी 9 डेज का पूछा है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे टाइम कितना दिया था 9, और स्ट्रेंथ कितना निकला 3, तो 27 हो गया। और टोटल काम अपना कितना था, टोटल काम था अपना कितना, 36 था ना टोटल काम। तो परसेंटेज में पूछा है तो क्या हो जाएगा, 27/36 into 100। तो ये कितना में कटेगा, 9 3 जा 9 4 जा, और 4 से ये कटेगा 25 में। तो कितना हो जाएगा आपका, 25 into 3 75, 75%, ठीक है। 75% खत्म। हाँ
तो भाइयों, अभी ये जो आपका टाइप 2 है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद टाइप 3 आप लोग का स्टार्ट होने जा रहा है। और टाइप 3 में जो क्वेश्चंस है वो ऐसे टाइप 2 के साथ ही मिलता जुलता है। और उसमें क्या होगा कि इसमें आपको एक का या फिर दो का स्ट्रेंथ निकालना पड़ रहा था अलग से, ठीक है। लेकिन उसमें आपका हर एक का स्ट्रेंथ जो जुड़ा रहता है पहले से, ठीक है। ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, इस तरह से जुड़ा रहेगा। अब उसमें से ए बी सी इन तीनों का अलग अलग करके स्ट्रेंथ हर एक में निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन रहता है टाइप 3 का। चलो देखते हैं टाइप 3 को। देखो, टाइप 3 में क्या बोला है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, ए और बी जो है किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। वहीं बी और सी उसी काम को 15 दिन में करेगा। बी और सी उसी काम को कितना दिन में, 15 दिन में। वहीं सी और ए उसी काम को कितना दिन में, उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में, ठीक है। यही दिया हुआ था अपना डेटा। तो अब चलो यहाँ से एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके वर्क निकाल लेते हैं पहले। कितना हो जाएगा, 12, 15 और 20 का एलसीएम होगा 60। और यहाँ से स्ट्रेंथ निकालते हैं। स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 5:4:3। ये इतना हो गया अपना स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए बी और सी अलग अलग कितने दिनों में काम करेंगे। अच्छा, ए प्लस बी नहीं, सॉरी, ए बी और सी ये जो है सब कोई अलग अलग होके कितना दिनों में काम करेंगे। यहाँ पे साथ में नहीं है तो ए प्लस बी प्लस सी नहीं होगा, अलग अलग बोला है। तो यानी कि हमको ए का अलग निकालना पड़ेगा, बी का अलग और सी का अलग। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको सबका अलग अलग स्ट्रेंथ चाहिए। तो देखो जरा कहाँ से क्या निकल सकता है। और वो निकालने के लिए पहले देखो, अगर हम लोग ए प्लस बी फिर बी प्लस सी और सी प्लस ए इन तीनों का आपस में अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5+4+3 यानी कि 12। और ये क्या है आपका स्ट्रेंथ है। अब देखो यहाँ से 2 को कॉमन लेके इधर भेज सकते हैं तो क्या हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा ना। तो अब बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। और क्या है इसका स्ट्रेंथ है। अब देखो यहाँ से क्या हम ए का स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर देखो ए प्लस बी प्लस सी में अगर बी प्लस सी को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का स्ट्रेंथ आ जाएगा। और बी प्लस सी का स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो 4 अगर 6 में से माइनस करेंगे तो ए का स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो 4 में से मतलब 6 में से 4 गया तो कितना होगा, 2। यहाँ पे ए का स्ट्रेंथ कितना निकला, 2। अब बी का स्ट्रेंथ निकालते हैं। बी का स्ट्रेंथ कितना निकलेगा, बी का स्ट्रेंथ होगा आपका यहाँ से देखो, बी का स्ट्रेंथ निकालने के लिए सी प्लस ए को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे सी प्लस ए का कितना दिया है, 3 दिया हुआ है ना स्ट्रेंथ। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 3। तो बी का स्ट्रेंथ कितना निकलेगा, 3। और सी का स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा फिर से वापस। अब लास्ट सी का स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी को माइनस करना पड़ेगा यानी कि 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो 6 - 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो 2, 3 और 1 ये ए बी सी का स्ट्रेंथ आ गया। अब क्वेश्चन बोला है कि सबका अलग अलग निकालना है। टोटल वर्क अपने पास कितना है, 60 है। तो ए का पहले निकालते हैं, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60। और इसका स्ट्रेंथ कितना निकला, 2। तो ये 30 टाइम्स में। ए का कितना निकला काम, 30 डेज। चलो अब बी और सी, बी का निकालते हैं। बी का टोटल काम कितना है, 60 है। और बी का स्ट्रेंथ कितना निकला, 3 निकला था, 3। तो ये कितना में जाएगा, 20 टाइम्स में, ठीक है, 20 डेज। और सी का स्ट्रेंथ कितना था, 1 था। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, वर्क भी हो जाएगा 60/1 यानी कि 60 हो जाएगा इसका वर्क, 60 डेज। तो क्या होगा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर होगा ए बी सी का अलग अलग 30, 20, 60। और ये आपका है ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से ए। ओके, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
तो इसको अच्छे से समझना है। और भाई लोग बाद में हर एक चीज़ लिखने के बाद थोड़ा सा स्क्रीन में इधर उधर हो जाता है, ठीक ना, अच्छा से दिखता नहीं होगा आप लोग को, थोड़ा सा इधर उधर मिल जुल जाता है। तो जैसे हम लिखते हैं ना उस टाइम पे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है कि किसको कहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम अभी सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि बस हाँ, थोड़ा सा हमको एक सिलेक्टिव बोर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बोर्ड में आप ये मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा। चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, ये इजीली बनेगा, आसान है। चलो देखो इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए और बी किसी काम को 30 दिन, चलो ए प्लस बी साथ में 30 दिन। हम्म। और वहीं क्या बोला है आगे, बी और सी उसी काम को 40 दिन, बी और सी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। जबकि सी और ए उसी काम को कितना दिन में, 60 दिन में। तो इसका एलसीएम पहले, जो हम लोग का जन्म सिद्ध अधिकार हो चुका है इसमें टाइम एंड वर्क में, कितना होगा इसका एलसीएम, 120, ठीक है। और इसका स्ट्रेंथ निकालते हैं यहाँ से, स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 4:3:2, ठीक है। ये स्ट्रेंथ हो गया आपका। अब इन सबको जोड़ेंगे, वही फिर से रूल, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 to 9। तो यहाँ पे ए बी सी का कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9/2, हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है, तीनों एक साथ कितने दिनों में काम करेंगे। चलो तीनों का बोला है, तो तीनों का एक साथ कितने दिनों में टाइम निकालने बोला है तीनों का। चलो स्ट्रेंथ कितना है अपने पास सबका, 3 4 और 2, 9 दिया हुआ स्ट्रेंथ, ठीक है। और अभी ए प्लस बी प्लस सी जो ये टोटल निकाले थे तीनों का स्ट्रेंथ, वो कितना था, 9/2। तीनों का स्ट्रेंथ कितना निकाले अभी, 9/2। टोटल वर्क कितना है अपने पास, 120। और 9/2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये जो 2 है ऊपर चल जाएगा गुना होके, और 9 जो है नीचे आ जाएगा। अब देखो 9 से ये कितना में जाता है, 40 टाइम्स में 43 जा 120 और 3 3 जा 9। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 80/3। और इस 80/3 का हम लोग लिख सकते हैं 26 होल 2/3 डेज। बस यही इसका आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ए बी एक साथ 10 दिन। देखो गाइस ये 10 है, ठीक है ना, यहाँ पे गलती से ये 0 लिखा गया है, मिस प्रिंट के चलते थोड़ा सा ये 10, 10 है, ठीक है। अगर देखो गाइस अगर हिंदी में थोड़ा बहुत गड़बड़ आपको दिखे या फिर समझ में नहीं आए, तो इंग्लिश को भी एक जगह देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी जो है वो आपका टाइपिंग में गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर में हर एक फ़ॉन्ट नहीं मिलता है। पर आपका जो इंग्लिश है वो हर एक जगह पे अवेलेबल है, कैलिबरी तो सब में होता ही है, और उस कैलिबरी फ़ॉन्ट से आप इंग्लिश को इजीली कोई भी लिख सकता है कंप्यूटर में। तो इस वजह से इंग्लिश में कुछ गड़बड़ी उतना खास होता नहीं है, तो इंग्लिश को एक बार ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। ए बी एक साथ 10 दिन में, ए प्लस बी 10 दिन में किसी कार्य को करते हैं, ठीक है। और वहीं पे बी प्लस सी का बात किया गया वापस से, बी और सी एक साथ 15 दिनों में, ठीक है। और सी और ए दोनों 20 दिनों में, सी और ए, सी प्लस ए कितना, 20 दिनों में। ये टाइम दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालते पहले, कितना होगा, 60 होगा,
इसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? स्ट्रेंथ होगा 6:4:3। ठीक है, अब इसमें भी वही से हम सबको जोड़ेंगे। क्या होगा देखो, A2A प्लस 2B प्लस 2C इज इक्वल टू कितना? 13। तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C का कितना होगा? 13 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या बोला है? C अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? तो C अकेले का बोला है तो उसका पहले हम लोग निकाल लेते हैं C का स्ट्रेंथ। और C का स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? देखो C का स्ट्रेंथ निकालने के लिए A और B को अगर माइनस कर दें, A और B यानी कि 6, इसको अगर माइनस कर दें इसमें से, तो क्या हो जाएगा? C का स्ट्रेंथ निकल जाएगा। तो देखो 13/2 को क्या हम लोग काट के कर सकते हैं? 6.5 कर सकते हैं, कर दिए इसको 6.5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। अब C का स्ट्रेंथ यहाँ से कितना निकलेगा? 6.5 माइनस 6 यानी कि 0.5, जो कि होता है 1/2। ये निकला अपना C का स्ट्रेंथ। ठीक है, तो C का काम पूछा गया है, कितना दिन में करेगा? C इज इक्वल टू पूछा गया है टाइम। ठीक है, इसका कितना दिन में करेगा ये? 60 है टोटल वर्क, डिवाइडेड बाय 1/2 यानी कि 16/2। यहाँ पे 1 रह जाएगा, कितना हो जाएगा? 120 डेज। सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? 120 दिन में। ठीक है, चलो अब आगे का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। देखो ए और बी 8 दिन में कर रहा है एक काम को। बी और सी उसे 12 दिन में, बी और सी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और यहाँ पे क्या बोला है? ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 60 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करता है? 60 दिन में। सुनो गाइस, तीनों मिलकर जब कर रहा है ना, तो ये 60 हो नहीं सकता कभी भी। ठीक है, ये गलती से मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पे 6 दिन होगा। देखो इंग्लिश भी 6 डेज, 6 दिन। ठीक है, क्योंकि दोनों अकेले अकेले इधर खुद कर रहे काम में, ये 60 दिन कैसे लगा सकते? कभी नहीं हो सकता ये। ठीक है, अब देखो एलसीएम कितना होगा इसका? एलसीएम होगा इसका ए बी सी का, इधर ए बी सी बोल 18 8 और 12 और 6 का 24 हो जाएगा एलसीएम इसका। इसका स्ट्रेंथ कितना निकलेगा यहाँ से? 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 6 3 जा 24, सॉरी 6 4 जा 24। हाँ, तो ये हो गया इसका स्ट्रेंथ। अब पूछा किसका है? ए और सी मिलकर कितने दिनों में कर सकता है? चलो इस काम को ए और सी मिलकर कितना दिन में कर सकता है, यानी कि हम लोग के पास अभी क्या है? ए और सी दोनों का स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। तो देखो ए का स्ट्रेंथ पहले निकालते हैं। यहाँ से ए का स्ट्रेंथ निकल जाएगा ना। ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, जिसमें से बी और सी को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए का स्ट्रेंथ निकल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का कितना स्ट्रेंथ है? 4 है, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 होगा इसका स्ट्रेंथ। ए का निकल गया। अब सी का निकालते हैं। देखो सी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सी का निकालने के लिए हम सीधा सीधा क्या करते हैं? ए और बी को जो है माइनस करते हैं। ठीक है, सी का निकालने के लिए ए और बी को माइनस करेंगे। ए और इसमें कितना दिया हुआ है? ए और बी का स्ट्रेंथ है 3 और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो सी का स्ट्रेंथ निकला 1, ए का निकला 2। अब दोनों का मिल के पूछा गया था ना, तो इन दोनों का स्ट्रेंथ को प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? दोनों का मिल के टाइम बोला था, अपने पास वर्क कितना है? 24 का वर्क है, डिवाइडेड बाई 3, 3 8 जा 24 यानी कि 8 डेज में सी और ए मिल के उस काम को कर सकते हैं।
8। ओके, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, ए और बी मिलकर एक काम को कितना दिन में, 10 दिन में कर रहा है। वहीं बी और सी मिलके 15 दिनों में कर रहा है। और सी और ए मिलके 20 दिन में कर रहा है। अब देखो भाई लोगों, ये क्वेश्चन जो है बड़ा लंबा चलेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ चुका है। और ये इसका कोई शॉर्टेस्ट रूल उतना है नहीं। इसको हर एक को अच्छा से इस पॉइंट को थोड़ा देखिएगा, ठीक है ना, नोटिस कीजिएगा। चलो इसका आगे करते हैं, ठीक है। क्या बोला है इसके बाद, पूरा करते हैं। तीनों ने 6 दिनों तक काम किया। अब देखो, तीनों जो है ए बी सी वो 6 दिनों तक काम करते हैं। तो ए बी सी का काम निकालने से पहले अपने को पहले ए बी सी का स्ट्रेंथ तो निकाल देते हैं। एलसीएम कितना है, एलसीएम इसका होगा 60, ठीक है। और इसका स्ट्रेंथ कितना निकलेगा, स्ट्रेंथ निकलेगा इसका 6:4:3। ये इसका स्ट्रेंथ निकल गया, ठीक है। अब देखो, इसमें से वही 2a 2b 2c 2c इज इक्वल टू 13 होता है, ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ के 13 ही आने वाला है। तो हम उतना करते नहीं, डायरेक्ट करते क्या, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा, 13/2, ठीक है। 13/2 हो जाएगा। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो ये तीनों है, तीनों मिलकर कितना दिन तक पहले काम किया, 6 दिन तक काम कर लिया था, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी जो है, ये तीनों काम किया था और कितना, 6 दिन तक। 6 इंटू स्ट्रेंथ कितना है, 9/2। तो 2 3 जा 6, 6 9 3 जा कितना होगा, 27। यानी कि 27 डेज तक ये क्या क्या पहले, एक सेकंड रुको ना, 13 था ना, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक, 13/2 था। तो यहाँ पे क्या होगा, 39, ठीक है। तो ए बी सी जो क्या क्या पहले 6 दिन तक काम किया, और कितना काम किया, 39 काम खत्म कर दिया। अगर 60 में से 39 काम किया, तो अभी भी इसके पास बचा हुआ कितना है, 21 काम बचा हुआ है। चलो अब देखो, आगे देखो क्या बोला है क्वेश्चन में आगे। फिर बी उसके बाद क्या किया, बी और सी अगले 4 दिनों तक काम किया, ठीक है। इसके बाद से क्या किया, बी और सी, बी प्लस सी अगले 4 दिन तक काम किया। और बी प्लस सी का स्ट्रेंथ देखो अपने पास 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 इंटू 13/2 कितना होगा, 2 2 जा यानी कि 26 डेज तक काम किया, वापस सही है। एक मिनट, अब इतना 3/10/2 कितना लिया फालतू। हाँ, इसका क्या बोला, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी का देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिया हुआ है। बी प्लस सी कितना दिन काम किया, 4 दिन काम किया। कितना स्ट्रेंथ है उसका, 4 है। कितना हो जाएगा, 16 डेज, ठीक है। 16 डेज हो गया। अब देखो तो 39 और 16 ये दोनों मिलके कितना हो गया, 55 हुआ ना। तो अभी भी काम कितना बचा हुआ है, 60 में से, 60 में से अभी भी रिमेनिंग जो वर्क है, अभी भी जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है, 5 बचा हुआ है। क्योंकि 60 माइनस 55 कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना है, 5 है।
तो क्वेश्चन क्या बोला है, आगे देखते हैं। शेष कार्य को सी जो है शेष कार्य को पूरा करने में सी और कितने दिन लगेंगे, सी को और कितने दिन लगेंगे। फिर देखो ए प्लस बी प्लस सी, अपने पास कितना निकला था स्ट्रेंथ इसका 13/2। हम लोग को यहाँ से सी का स्ट्रेंथ निकालना है। सी का स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी जो है उसको माइनस करना पड़ेगा। ए और बी का स्ट्रेंथ कितना है 6 है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 13/2 है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं 6.5 कर सकते हैं ना। और ए प्लस बी का कितना दिया हुआ है स्ट्रेंथ 6 दिया हुआ है। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.5 माइनस 6, तो यहाँ पे कितना बचेगा इसका स्ट्रेंथ 0.5 यानी कि 1/2, ठीक है। तो अब C का बोला गया है क्या कि बाकी बचा हुआ काम कितना दिन में करेगा। C जो है वो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जो वर्क बचा हुआ है कितना 5 बचा हुआ था, और स्ट्रेंथ कितना है 1/2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा बाद में लास्ट में 10 डेज, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और गाइस इसमें बोले ना हर एक में टर्निंग पॉइंट है, तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिएगा। थोड़ा सा हम बढ़ा दिए इसको, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि जूम आउट करने से क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है तो दिखता नहीं है। चलो करो उसको, यही है इसका आंसर 10 डेज, ऑप्शन डी, ठीक है। टाइप 3 में 5 भी क्वेश्चन था गाइस। टाइप 3 यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में टाइप 4 को ख़त्म करेंगे, टाइप 4 और 5। तो तब तक बने रहिए चैनल पे। अगर पुराना वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, और अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। और यस, इट्स योर ब्रदर संदीप साइन आउट नाउ। सो थैंक यू वीडियो में ज्वाइन करने के लिए। बाय बाय।